हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो अब हम लोग अपना पाइथन का जो जीयूआई लाइब्रेरी हमारे सिलेबस में दिया हुआ है उसको हम डिस्कस करते हैं। ये क्या है हमारा टीके इंटर। ओके, यहाँ टीके इंटर का क्या मतलब हुआ? यहाँ इंटर मतलब होता है इंटरफेस और टीके इसका मतलब हुआ जीयूआई टूल किट। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टीके इंटर। ओके, तो ये जो हमारा टीके इंटर ये क्या स्टैंडर्ड जीयूआई लाइब्रेरी है जिसका यूज हम किस लिए करते हैं, अपना जीयूआई को एप्लीकेशन बनाने के लिए करते हैं। ओके, अब हम इसके फीचर को देख लेते हैं। इसका फीचर क्या है? ये जो है हमारा टीके इंटर ये बिल्ट इन है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे अभी तक हम लोग जो पीछे जैसे कोई भी मैटप्लॉटलिब या नमपाई या फिर पांडा यूज कर रहे थे तो उसको हमें यूज करने से पहले क्या करना पड़ता था, एक बार अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता था मैनुअली। हम वहां पर यूज नहीं करते थे पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, पिप इंस्टॉल पांडाज, पिप इंस्टॉल नमपाई, इस तरीके से। लेकिन ये जो हमारा टीके इंटर है ये हमारे पाइथन में इनबिल्ट आता है। इसको हमें यूज करने के लिए इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। जहां हमें यूज करना वहां पर हम सीधे लिखेंगे इंपोर्ट और फिर क्या, टीके इंटर। ओके, और फिर उसके बाद हम यूज करना शुरू कर देंगे। और सबसे बड़ा इसका फीचर ये हमारा इजी टू यूज है। और ये क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। इसका क्या मतलब? जैसे अगर आप कोई जीयूआई एप्लीकेशन बनाते हैं, डेवलप करते हैं, वो आप विंडो सिस्टम में बनाते हैं, तो आप उस जीयूआई एप्लीकेशन को लिनक्स में भी यूज कर सकते हैं और मैक में भी यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि आप अगर विंडो में डेवलप कर लें आप सिर्फ विंडो में ही चलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा जो टीके इंटर होता है ये हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। और सबसे अच्छी बात ये क्या है, ये हमारा सपोर्ट करता है मल्टीपल विडजेट को। इसका क्या मतलब? जो हमारे जीयूआई के कंपोनेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, विडजेट। जैसे हमारा विंडो हुआ, यहाँ विंडो मतलब ये नहीं कि लैपटॉप कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ विंडो मतलब ये होता है स्क्रीन, ये जो आपको दिखाई देता है वो। और फिर हमारा टेक्स्ट बॉक्स हुआ, लेबल हुआ, बटन हुआ, ये सब क्या होते हैं, जीयूआई के कंपोनेंट होते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा टीके इंटर प्रोग्राम है उसका बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमें अगर अपना प्रोग्राम जीयूआई एप्लीकेशन बनाना हो उसके लिए हमें बेसिक में क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको इंपोर्ट करना होगा। यहाँ इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट टिक इंटर एज टीके। और यहाँ पर हम एलियास का कॉन्सेप्ट यूज क्यों, क्योंकि हमें बार बार टिक इंटर ना लिखना पड़े, हम इसको क्या लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, टीके। उसके बाद क्या करना होगा, हमें एक विंडो क्रिएट करना होगा। मतलब विंडो एक जो विजिबल हो, स्क्रीन पे विजिबल हो पार्ट, उसी को हम बोलते हैं विंडो। ठीक, और ये विंडो किससे क्रिएट होगा, यहाँ पर हमारा जो टीके टिक इंटर होता है उसमें एक मेथड होता है टीके, इसी के हेल्प से हमारा विंडो क्रिएट होता है। हम क्या करेंगे, एक लिखेंगे टीके डॉट, यहाँ पर कैपिटल की फिर स्मॉल के, और इसको क्या असाइन कर देंगे, एक वेरिएबल में असाइन कर देंगे रूट नाम के। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, अगर आप रूट रखें तो ज्यादा अच्छा है। ओके, और फिर अगर मैं अपने विंडो का एप्लीकेशन का कुछ नाम देना चाहता हूं तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, रूट डॉट टाइटल, और फिर जो भी नाम देना हम उसमें लिख देंगे, नाम दे देंगे। जैसे मैं यहां पर नाम देगा माई ऐप, तो ये क्या करेगा, ये आपका इसमें लिख देगा माई ऐप। और उसके बाद क्या होगा, रूट डॉट मेन। अगर आप अपने प्रोग्राम में जो आपने जीयूआई प्रोग्राम बनाया, अगर उसमें आपने ये लाइन नहीं लिखा तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। इसी लाइन की हेल्प से आपका जीयूआई रन होता है। ठीक, अगर आप कोई भी जीयूआई प्रोग्राम बनाते हैं आपको इतना कंपलसरी ही है लिखना। फिर इसके बाद जो भी आप इसमें एलिमेंट ऐड करेंगे इसी में ऐड होगा, ये इतना पार्ट रहता ही रहता है। ओके, अगर मैं जो यहाँ पर हमने प्रोग्राम लिखा है, अगर मैं इसका यूआई इंटरफेस आपको आउटपुट में दिखाऊं तो इसका कुछ यूआई इंटरफेस इस तरीके से होगा। ये देखिए, ये हमारा एक विंडो क्रिएट होके हमें मिल गया। ओके, यहाँ पर आप जो ये आइकन देख रहे हैं ये आपका सिस्टम बाय डिफॉल्ट जनरेट किया, ये आपके प्रोग्रामिंग हेल्प से कुछ नहीं है। आपने जो प्रोग्राम किया उससे क्या हुआ, आपका जो एक जीयूआई बना उसका नाम लिख के आया माई ऐप, और बाकी ये एक विंडो ओपन हो गया। बस इतना ही काम हुआ है। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।